आपने रामायण में वानरों का जिक्र सुना होगा। रामायण के अनुसार वानर एक खास मानव जाति थी जो दिखने में बंदरों जैसी लगती थी, लेकिन रामायण में उन्हें कभी बंदर नहीं कहा गया। ये खास जाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्से में रहती थी और उन्होंने दक्षिण भारत के अलावा थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि पर भी राज किया था। अब सवाल आता है, वानर का मतलब क्या है? वानर शब्द संस्कृत से आया है, जिसमें वन का मतलब है जंगल और नर का मतलब है इंसान, यानी इसका सीधा मतलब हुआ जंगल में रहने वाला इंसान। वानर बंदर नहीं थे, क्योंकि संस्कृत में बंदर के लिए वन कपि, कपि या मरकट शब्द का इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत में नेंडरथल मानव के सबूत मिलना क्यों मुश्किल है? पुरातत्व और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नेंडरथल मानव एक ऐसी प्रजाति थी जो लगभग 2-30 हजार साल पहले यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में रहती थी। क्या आप जानते हैं कि नेंडरथल मानव में एक हायोइड हड्डी होती थी, जिसकी वजह से वे बोलने और दिखने में लगभग इंसानों जैसे लगते थे? कुछ सबूत मिले हैं कि नेंडरथल मानव सिंधु घाटी सभ्यता में भी मौजूद थे, लेकिन भारत में प्राचीन समय के पक्के सबूत ढूंढना आसान नहीं है। भारतीय परंपरा में सदियों से इंसानों और जानवरों को जलाने का रिवाज रहा है, जिससे हड्डियां मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में हड्डियां कुछ हजार सालों में ही खराब हो जाती हैं। इसी वजह से भारत में नेंडरथल मानव के निशान ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप रामायण में बताए गए वानरों का विवरण देखें, तो आपको नेंडरथल मानव की आधुनिक मानव विज्ञान से कई समानताएं मिलेंगी, बस उनकी पूंछ को छोड़कर। वानर और नेंडरथल दोनों के शरीर की बनावट थोड़ी अलग थी, जैसे झुका हुआ माथा, बालों से ढका शरीर और बाहर निकले हुए जबड़े। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक वानरों की पूंछ क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि वानरों की पूंछ में हड्डी नहीं थी और इस वजह से वह जल्दी सड़ जाती थी। अगर आप वानर राज्य किष्किंधा का विवरण पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि यह एक जटिल भूमिगत सुरंगों और पहाड़ी गुफाओं का जाल था। आज के वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि नेंडरथल मानव गुफाओं में रहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वानर शारीरिक रूप से इंसानों से अलग थे, लेकिन वे बंदर नहीं थे। असली दिक्कत यह है कि ज्यादातर वैज्ञानिक और इतिहासकार वानरों को किसी ऐसी प्रजाति के रूप में देख रहे हैं जिसे वे जानते हैं या देख चुके हैं। इसलिए उन्होंने वानरों की तुलना होमो इरेक्टस और निएंडरथल मानव से की है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वानर एक पूरी तरह अलग प्रजाति थे। रामायण के अनुसार वानर पूरी दुनिया में फैले हुए थे, लेकिन उनका मुख्य राज्य कर्नाटक के हम्पी के पास किष्किंधा था। जब वानर राज सुग्रीव ने श्री राम की सेना में शामिल होने के लिए वानरों को बुलाया, तो वे दुनिया के हर कोने से आए। जब राम ने लंका पर हमला करने का फैसला किया, तो वानर हिमालय, विंध्याचल, मध्य प्रदेश, तिब्बत के मेरू पर्वत जैसे जगहों से आए। वाल्मीकि ने साफ कहा है कि वानर उन जगहों से भी आए जहां सूरज हमेशा चमकता रहता है या कभी नहीं डूबता, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों से। लेकिन दुनिया में कहीं भी वानरों के ठोस सबूत नहीं मिले। वाल्मीकि ने यह भी कहा कि वानरों ने बंदरों को ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने वानर सेना के सदस्यों को कपि कुंजरा कहा, जिसका संस्कृत में मतलब होता है हाथी जैसे बड़े बंदर। वाल्मीकि ने बताया कि वानर साधारण छोटे बंदरों की तरह नहीं थे, बल्कि उनकी एक अलग प्रजाति थी, जिनका शरीर मजबूत था और उनमें निएंडरथल मानव जैसी कुछ प्रवृत्तियां थीं। उन्होंने वानरों के लिए नित्यम अस्थिर चित्त जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है ऐसा मन जो हमेशा बदलता रहता है, और कपितम अनवस्थितम, जिसका मतलब है जो एक जगह पर एक पल भी टिक नहीं सकता। ये दोनों गुण स्पष्ट रूप से बंदरों की विशेषताएं दर्शाते हैं। रामायण में ऐसे मानवों का भी जिक्र है जो भालू जैसे दिखते थे, जिन्हें आज हम यति के नाम से जानते हैं। रामायण में एक भालू जैसे व्यक्ति का उल्लेख है, जिसका नाम जामवंत था। यह अन्य जगहों पर बताए गए यति से मिलता जुलता है। यति, जिन्हें बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाने वाला स्नोमैन भी कहा जाता है, के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। हालांकि उनकी उपस्थिति का प्रमाण देने वाले कोई जीवाश्म नहीं मिले हैं। संस्कृत में भालू को भालुक कहा जाता है, इसलिए जामवंत वास्तव में भालू नहीं थे, लेकिन उनका रूप भालुओं से बहुत मिलता जुलता था, ठीक वैसे ही जैसे वानर बंदरों से मिलते जुलते थे। महाभारत से भी प्रमाण मिलता है कि वानर नेंडरथल मानव थे। महाभारत में जब भगवान कृष्ण जामवंत से मिलते हैं,
तो वे कहते हैं कि जामवंत अपनी प्रजाति के अंतिम जीवित प्राणियों में से एक हैं। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि उनकी प्रजाति के विलुप्त हो जाने के कारण उन्हें समाज में अब स्वीकार नहीं किया जाता। जामवंत को भगवान राम ने दीर्घायु का वरदान दिया था। भगवान हनुमान को भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा अमृता का वरदान मिला था, इसलिए वह वानरों में अंतिम जन्म लेने वाले थे। महाभारत में यह स्पष्ट है कि वानर और यति जैसी जातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं। साथ ही यह रामायण में वर्णित भगवान राम और अन्य जातियों के अस्तित्व की पुष्टि करता है। यदि अराशियों की चुंबकीय शक्ति को स्थापित करना है तो यह आवश्यक है कि हम समझें कि यदि महर्षि व्यास ने पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की एक काल्पनिक कहानी लिखने का इरादा किया होता तो उन्होंने जामवंत का उल्लेख क्यों किया। यह दिखाता है कि रामायण भारत का प्राचीन इतिहास है, जो अमेरिका, एशिया और यूरोप जैसे अन्य सभ्यताओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। रामायण और महाभारत भारत के इतिहास हैं, मिथक नहीं। ये दोनों ग्रंथों को प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेखों में इतिहास के रूप में उल्लेखित किया गया है, न कि कहानियों के रूप में। यहाँ तक कि 18 पुराण, जो प्राचीन समय की कथाओं का वर्णन करते हैं, भी महाभारत और रामायण में वर्णित विवरणों की पुष्टि करते हैं। वाल्मीकि या महर्षि व्यास ने कभी नहीं कहा कि वे कहानियां लिख रहे थे। काल्पनिक कहानियों में भौगोलिक स्थानों, खगोलीय आंकड़ों और कालक्रम का विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती। प्राचीन भारतीयों के पास वास्तविक जीवन के नायकों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी कहानियां लिखने की परंपरा नहीं बनाई। रामायण में कोई विरोधाभास नहीं है। कुछ पश्चिमी लेखकों ने रामायण में विरोधाभास की बात कही है, केवल इसलिए कि वाल्मीकि ने एक स्थान पर वानरों को बंदर कहा और दूसरे स्थान पर मानव जैसे बंदर। इसका मतलब यह नहीं कि इसमें कोई विरोध है। जैसे बुद्ध एक तत्व भी है और एक ग्रह भी, वैसे ही यहाँ भी बात संदर्भ पर निर्भर करती है। तो फिर आधुनिक विज्ञान रामायण और महाभारत पर विश्वास क्यों नहीं करता? इसका कारण है कि विज्ञान को बोलने वाले गिद्धों, बंदरों और अन्य प्राणियों का उल्लेख समझ में नहीं आता। विज्ञान इसे उलटी विकास प्रक्रिया मानता है, यानी प्राचीन मानव आज के मानवों से अधिक उन्नत और जागरूक थे। भारतीय शास्त्रों के अनुसार युगों का पतन होता है और कलयुग में मनुष्य आध्यात्मिक और मानसिक रूप से कम उन्नत होते हैं। यह वही सच्चाई है जिसे वैज्ञानिक मानने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि वे खुद को प्राचीन मानवों से अधिक उन्नत और श्रेष्ठ मानते हैं। समस्या यह है कि अधिकतर वैज्ञानिक हर चीज को अपने मौजूदा सिद्धांतों के ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं, और अगर कुछ उस ढांचे में फिट नहीं बैठता तो वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पहली सदी ईस्वी में धरती को स्थिर ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, लेकिन आज कहा जाता है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है और यह लगातार फैल रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि हम अंधविश्वास या धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक सिद्धांत भी ऐसे हैं जो कभी सच माने गए थे पर अब बकवास साबित हो चुके हैं। विज्ञान पर विश्वास करें, लेकिन यह समझें कि हर चीज जो विज्ञान में लिखी है वो सच नहीं होती। वैज्ञानिक किताबें हमेशा प्रमाणित विज्ञान नहीं होती। वैदिक संस्कृति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। इसके सबूत रूस, यूरोप और अमेरिका जैसी दूर दराज की जगहों में भी मिले हैं। हाल ही में रूस में 1500 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति की खुदाई की गई। इतिहासकार गलत दावा करते हैं कि वैदिक संस्कृति सिर्फ भारत में थी, जबकि वैदिक ग्रंथों में पूरी पृथ्वी का वर्णन है, न कि केवल भारत का। वैदिक संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी और व्यापक थीं और इसका प्रभाव पूरे विश्व में देखा जा सकता है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे नजरअंदाज करना आज की सबसे बड़ी भूल होगी। यह समुद्र का पहला रूप था। वैदिक साहित्य को 700 ईसा पूर्व में वैदिक ऋषियों के समूह द्वारा अमेरिका में छापा गया था। वैदिक महाकाव्य पूरी दुनिया में बहुत कीमती माने जाते हैं। अमृतसर का यह पहला संस्करण है और इसे पहले आर्कटिक क्षेत्र में इलावर्त वर्षा कहा जाता था, लेकिन आज कोई भी इस नाम से आर्कटिक क्षेत्र को नहीं जानता। सभी यूरोपीय भाषाओं की जड़ें संस्कृत में पाई जाती हैं। कई पश्चिमी लेखकों ने आर्य आक्रमण जैसी गलत बातें फैलाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और यह साबित हुआ कि वैदिक सभ्यता भारत की ही थी। 10,000 ईसा पूर्व से पहले का इतिहास सिर्फ भारतीय प्राचीन ग्रंथों में ही लिखा हुआ मिलता है। दूसरी कोई भी प्राचीन किताबें इतना पुराना इतिहास नहीं बताती।